हमारा जो नक्षत्र है वो हमको इस दुनिया में लाता है, उसके बाद ही हमारे सारी दुनिया चलती है। अंधकार के ऊपर शिव है, यानी अंधकार से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। पहली राशि है और चौथी राशि है, उसके 2 नक्षत्र पूर्ण हैं, बाकी नक्षत्र अधूरे हैं। नक्षत्र जो है वो ग्रहों का पथ प्रदर्शक है। नक्षत्र जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ही ग्रह है, ग्रह कहीं अलग से नहीं चलता। भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारद्वाज जी इतने प्रेम से बुलाते हैं कि मना करते बनते नहीं। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की, क्योंकि वेद बोलते हैं और मेरे छोटे भाई कैप्टन साहब लेखराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और आप सामने जो बैठे हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो नक्षत्रों के बारे में जो ज्योतिष जो है, वेद बोलता है कि ये जो हमारा शास्त्र है ग्रह और नक्षत्रों का शास्त्र है। राशि तो बहुत बाद में हमने समझी, तो ग्रह और नक्षत्रों का शास्त्र है। उसमें से भी नक्षत्र जो हैं वो हमारे दे आर द कस्टोडियन ऑफ अवर ऑल पास्ट कर्मास। जो भी हमारे कर्म हैं, जो भी हमने किए हुए हैं, वो सब कर्मों का हिसाब किताब उन नक्षत्रों के पास है। तो नक्षत्रों के पास क्या होता है, हर नक्षत्र के पास त्रिगुण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सत्व, रजस, तमस। लेकिन हमारे ज्योतिष में त्रिगुण तो अलग होते हैं, अलग तरह से हम समझते हैं। हमारी जो त्रिगुण से होते हैं सत्व, रजस और तमस, जबकि ज्योतिष की पहली 4 राशियां और 9 नक्षत्र रजस के हैं, अश्विनी से लेकर और 9वें नक्षत्र तक। उसके बाद में माघा से लेकर और ज्येष्ठा तक जो हमारे नक्षत्र हैं वो तमस में जाते हैं। सीधे ही हम एक्शन से आते हैं। ये दुनिया एक्शन की दुनिया है, बिना एक्शन की दुनिया की शुरुआत नहीं होती। और उसके बाद एक्शन के बाद हम तमस में जाते हैं। दूसरा तमस, और आखिरी जो हमारे नक्षत्र हैं मूल से लेकर रेवती तक, वो हमारे सत्व के नक्षत्र हैं। और नक्षत्रों का तो ये हिसाब है। और वैसे अगर हम इन गुणों को देखें तो गुण कई तरह से इसको समझते हैं हम। अगर हम एक बीज, जब हम पृथ्वी में उसको बीज को बोते हैं तो वो तमस की यात्रा है, उसकी तमस से आता है। ऐसे ही बच्चा पेट में तमस से आता है, तो उसकी जो यात्रा है तमस की यात्रा है। उसको मालूम नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, उगेगा कि नहीं उगेगा, बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं मालूम। उस बीज को नहीं मालूम, उस स्पर्म को नहीं मालूम, उस एग को नहीं मालूम, और कई एग नष्ट भी हो जाते हैं। तो तमस से वहाँ यात्रा शुरू होती है, या डलनेस से, बिल्कुल अंधकार से, अंधकार की यात्रा है। ऐसी इसको अलग तरह से भी समझते हैं। और जब वो पेड़ खिलने लगता है, पेड़ से समझते हैं, तो वो उसका रजस है, उसका बढ़ना शुरू होता है। जब उसमें फल लगता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये सत्व हो गया। तो हम सत्व गुणों को कई तरह से समझते हैं। और जो हमारा प्रकृति है, प्रकृति के 5 तत्व हैं, हम सब जानते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। और इसके बाद में आपका माइंड, मन और अहंकार। और इन सब से हमारे संस्कार बनते हैं। और ये सब संस्कार जो हैं हमें जन्मों से मिलते हैं। और जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं उसके हमारे जो गुण होते हैं, उन गुणों के कारण हम इतना अच्छा इस दुनिया में करते हैं। और जो हमारी नेगेटिविटीज़ हैं वो हमारे साथ चलती रहती हैं। वो हमारे सब हिसाब किताब हमारा ज़िंदगी में चलता है। तो हमारा जो नक्षत्र मेडिटेशन की टेक्निक है, उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे गुण हैं, हर नक्षत्र के अपने गुण हैं, और उन गुणों को हम कैसे बढ़ाएं, और जो हमारी नेगेटिविटी है उसे हम कैसे कम करें, तो उसके हमारी नक्षत्र की विधि है। और नक्षत्रों के बारे में और कुछ बात की जाए तो नक्षत्र जो है वो ग्रहों का पथ प्रदर्शक है। जो ग्रह हमारे चलते हैं उनकी यात्रा नक्षत्रों के आधार पर ही होती है। नक्षत्र जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ही ग्रह है, ग्रह कहीं अलग से नहीं चलता। उसका कोई अपना मार्ग नहीं है। नक्षत्र अपना हाईवे है जिस पे ट्रक चल सकता है, गाड़ी चल सकती है। हमारी पृथ्वी एक गोल है,
और जब कोई चीज़ गोल हो जाती है तो घटती बढ़ती नहीं है, इसलिए हमारी पृथ्वी घटती बढ़ती नहीं है। लेकिन जो हमारा ब्रह्मांड है वो एपिलेक्टिव है, तो 3D है, इसलिए बढ़ता रहता है वो। और नक्षत्र वो उस पथ पर हैं, मैंने बोला पथ प्रदर्शक हैं ग्रहों के, तो यह अंतर है। इसलिए आकाश जो बढ़ता रहता है क्योंकि वो एपिलेक्टिक है, इस तरह का है, वो उस तरह से नहीं है। तो गोल चीज़ स्थिर हो जाती है, तो दुनिया गोल है तो स्थिर हो जाती है। आकाश चूँकि एपिलेक्टिक है तो बढ़ता रहता है। नक्षत्रों में भी और ग्रहों में भी सबसे ज़्यादा जो उसका कनेक्शन है वो है चंद्रमा से, क्योंकि ये संसार हमारा मन का संसार है। वैसे तो माया है, लेकिन माया को भी बहुत गहरे में समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम ज्योतिष बोलता है कि नक्षत्रों का हमारा संसार है और मन के द्वारा संचालित होता है। जब भी हम किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं तो उस नक्षत्र के सारे गुण धर्म हम में उसी समय आ जाते हैं, और कम से कम 70% आपका जो जीवन है वो आपके नक्षत्रों के आधार पर ही चलता है। चाहे उसमें महादशा हो, आपका नाम हो, और बहुत सारे जो छोटे संस्कार हैं उसमें से लगभग 13 के आसपास नक्षत्रों के हिसाब पर होते हैं, राशि के हिसाब पर होते हैं। उन दोनों का महत्व है। तो इस तरह से हम नक्षत्रों को समझते हैं। तो ऐसे ही मैं महाअवतार बाबा जी का शिष्य हूँ, तो उनकी प्रेरणा से एक दिन ये मेरे को नक्षत्र ध्यान की विधि समझ में आई। और इससे पहले ये नक्षत्र ध्यान आपने कहीं सुना नहीं होगा, हर तरह के ध्यान आप सुने होंगे, नक्षत्र ध्यान नहीं सुना होगा। और हर नक्षत्र की हमारी विधि है। ये किताब मैंने लिखी थी 2012 में, इसका हमने नाम लिया था प्लैनेटरी मेडिटेशन टू मेक इट मोर पॉपुलर, बट बेसिकली ये नक्षत्र मेडिटेशन की किताब है। और ये मुरली मनोहर जोशी जी ने इस किताब को और का उद्घाटन किया था, उन्होंने पीछे लिखा भी हुआ है। और ये टाइम्स ग्रुप ने इस किताब को 2012 में छापा था। और मैं देश विदेश में इन नक्षत्रों का परिचय देता रहता हूँ। एक्चुअली जो नक्षत्र मेडिटेशन होता है वो तो आपको अपने नक्षत्र, जो आपका नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, उसके आधार पर करना होता है। वो विधि जो है हमारी वो है लगभग इसमें 40 मिनट्स की हम बात बोलते हैं। तो अगर आपका जो भी जन्म नक्षत्र है तो उसमें 4 उसके स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कि आप प्राणायाम, श्वास कैसे लें, श्वास के ऊपर है। दूसरी हाउ टू क्योर योर बॉडी और हाउ टू रिविजुनेट योर बॉडी, आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकें। और जो तीसरा एंगल है कि आप अपने मन को, माइंड को कैसे सब झंझटों से दूर कर सकें। फिर उसके बाद अगला जो 10 मिनट हैं वो नक्षत्र के हैं कि आपका जो नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, उसको आप कैसे करें। जो पहली जो 3 विधियां मैंने बताई वो तो बेसिकली ध्यान में जाने की विधियां हैं। ध्यान उसके बाद है। फिर हर नक्षत्र का एक देवता होता है, हर नक्षत्र के गुणधर्म होते हैं, हर उस नक्षत्र की ड्रॉबैक्स होते हैं, नेगेटिविटी होती है। उसके अलावा जो दिन होता है, जैसे आज का दिन है और उत्तरा भाद्रपदा का नक्षत्र है, और इसी नक्षत्र से हिंदू समाज में पूरी दुनिया में कार्य चल रहा है और इस नक्षत्र का अपना आधार है। तो ये नक्षत्र क्या है, वैसे तो आप जानते ही हैं, सब ज्योतिषी हैं, लेकिन मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूँ। ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र 26वां नक्षत्र है। अभी 1:30 बजे के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा, फिर वो 27वां होगा, फिर मेष में चंद्रमा जाएगा और अश्विनी से शुरुआत होगी। तो दिस इज द प्रोसेस। तो अभी हम पूर्वा भाद्रपदा है, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, दोनों मिलके बनते हैं। जैसे पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये नक्षत्र जब सिंह राशि में आते हैं, सिंह और कन्या में, तो यहाँ वहाँ मिलते हैं। और ये इधर कुंभ और मीन दोनों में आते हैं। तो ये नक्षत्रों की एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो पहली राशि है और चौथी राशि है, उसके 2 नक्षत्र पूर्ण हैं, बाकी नक्षत्र अधूरे हैं। ऐसे ही जो 5वीं राशि सिंह राशि और वृश्चिक राशि, उसमें 2 नक्षत्र उस राशि में आते हैं, बाकी नहीं आते। ऐसे ही धनु राशि और मीन राशि
उसमें 2 नक्षत्र पूर्ण आते हैं, बाकी पूर्ण नहीं आते। तो जब वो नक्षत्र ओवरलैपिंग करता है तो उसका क्या अर्थ होता है वो अलग है, इसका हमने इस किताब में जिक्र किया है। तो ये जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपदा पूर्ण रूप से मीन राशि में आता है, और इस नक्षत्र का यहाँ जब नक्षत्र आ जाते हैं तो मैंने जैसे बोला शुरू में, तो ये सत्व गुण से संचालित हैं। और जो गुण हैं, चूँकि हर नक्षत्र के 3 गुण होते हैं, तो यहाँ पर पहले स्तर पर ये सत्व है और दूसरे स्तर पर भी सत्व है, लेकिन ये तीसरे पर तमस है। समझने वाली बात है। तो ये नक्षत्र पहले दूसरे स्तर पर सत्व रहेगा और तीसरे पे तमस चला जाएगा। तो तमस रहा, इसका मतलब हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। और इस राशि का जो स्वामी है वो है गुरु, आप सब जानते हैं, लेकिन नक्षत्र का स्वामी शनि है। और इस नक्षत्र का जो देवता है अहिर बुधन्या। अहिर बुधन्या को हम बहुत गहरे में जाने तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का सर्प है जो अक्सर पानी में मिलता है, और इसका संबंध डार्क से है, डार्क एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। अगर हम आज साइंस की भाषा में बोलें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक एटम में 99.9% डार्कनेस होती है और 0.1% जो है लाइट है। लाइट इससे ज़्यादा लाइट नहीं है, और इसीलिए हम शिव को इतना महत्व देते हैं कि शिवा मीन्स नथिंग, जहाँ कुछ भी नहीं है। और शिव को अगर आप देखें तो उसके कई चित्रों में अंधक नीचे है, अंधेरा, और उसके ऊपर अंधक एक राक्षस था, उसके ऊपर शिव विराजमान है, कई चित्रों में ऐसा दिखता है। तो उसको अगर हम बहुत गहरे में इंटरप्रेट करें तो अंधकार के ऊपर शिव है, यानी अंधकार से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। अगर यहाँ ये लाइट है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अंधकार है। अगर हम लाइटें बंद कर देंगे तो ये अंधकार हो जाएगा, तो अंधकार से हमारी लाइट की यात्रा शुरू होती है। ऐसे ही हम नक्षत्रों को बहुत गहरे में जानते हैं, तो इसकी मैं बात कर रहा था। तो ये एक जो है अहिर बुधन्या, ये एक प्रकार का सर्प है, और जो डार्कनेस और लाइट दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। और इससे पहले जो पूर्व भाद्रपदा है उसका जो देवता है वो है एक पदा, वो भी एक प्रकार का सूर्य है, और ये शिव के रुद्रों में आते हैं। तो ये सारा नक्षत्र का है, इसके गुण धर्म बताए। तो हम आज के नक्षत्र पर थोड़ी देर के लिए, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डेमो ही दे सकता हूँ। अपना नक्षत्र तो आपको करना पड़ेगा, मेरी किताब मिल जाती है और हमसे मंगाई भी जा सकती है, और अमेज़ॉन पे भी मिलेगी नक्षत्र ध्यान के नाम से। तो उसकी बात करते हैं। तो हम इसको बहुत थोड़े समय के लिए, 10 मिनट के लिए, नॉट मोर देन 10 मिनट, एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं, जिसमें कि आप सब लोगों को एक अलग सा अनुभव होगा कि नक्षत्र ध्यान क्योंकि आज का जो नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपदा है, तो उसका इन्फ्लुएंस हम पे ना हो ऐसा हो सकता नहीं। तो उसका इन्फ्लुएंस है ही, तो उसी के ऊपर हम थोड़ा करते हैं। जैसा मैंने बोला कि इसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली ब्रीदिंग की है, फिर बॉडी की है, फिर माइंड की है, फिर आज के देवता की है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल तो भाई साहब ने बंद करा ही दिए थे, भारद्वाज जी ने। अगर आप सीधे बैठ जाएं और कोशिश करके आंखें बंद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब तक हमारी आंखें खुली हुई हैं तो हम बाहर देख रहे हैं, हमको भीतर देखने के लिए अपनी आंखें बंद ही करना पड़ेगी। तो आप आंखें बंद करें, तो प्लीज़ क्लोज योर आइज़। आप आंखें बंद करें और सिर्फ ब्रीदिंग करना है, और ये ब्रीदिंग रिदमिक हो, सिस्टमेटिक हो, लेकिन इसमें आपको ध्यान सिर्फ ये रखना पड़ेगा कि आप अपनी स्पाइन का बेस से, यानी मूलाधार से लेकर सहस्त्राधार तक की यात्रा ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं। जैसे कि आप इनहेल कर रहे हैं, तो आप इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं भीतर, और सांस ले रहे हैं, और ये सांस आपकी भीतर तक जाती है तो ये आपकी मूलाधार को टच करती है, और फिर ये जब आप इसको निष्कासन करते हैं तो ये आपके सहस्त्रार तक, यानी टॉप ऑफ द हेड, दोनों तरफ ये सांस जाती है।
इसको ज़रा महसूस कीजिएगा एंड ट्राई टू ब्रीथ थ्रू योर स्पाइन। आपको ऐसा कल्पना करना पड़ेगा कि आप जो ब्रीथ कर रहे हैं आप अपनी स्पाइन से ब्रीथ कर रहे हैं। आंखें बंद रखिएगा एंड ब्रीथ फ्रॉम योर स्पाइन, इनहेल फ्रॉम योर स्पाइन and go up to your top of your head, then exhale, and if you close your eyes you will really enjoy your meditation। inhale कीजिएगा और exhale कीजिएगा, लेकिन धीरे धीरे कीजिएगा और आपको महसूस हो कि आप सांस ले रहे हैं, सांस आपकी धीरे धीरे जा रही है और जाके ये एक पॉइंट पर रुकती है और उसके बाद में फिर ये नीचे आती है। और जब ये रुक रही है दोनों ही पॉइंट पर ये थोड़ी देर के लिए स्टॉप करती है, कुछ समय के लिए 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए ये स्टॉप कर रही है, तो उसको आप महसूस कीजिएगा। और जब भी आप एक्सेल करें, निकालें, तब भी आपके स्पाइन के नीचे कुछ समय के लिए ये वहाँ पर स्टॉप हो रही है, ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। और ये प्रोसेस आप थोड़ा जारी रखिएगा एंड जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे आप दुनिया से अलग कट के अपने से जुड़ना शुरू होंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम खुद से कनेक्ट हो रहे हैं। लोगों से तो हम कनेक्ट होते ही रहते हैं, अगर जब हम अपने से कनेक्ट होते हैं तो एक अलग सी स्थिति है और ये स्थिति होते रहना चाहिए और हमको कुछ ना कुछ ध्यान करना चाहिए। आंखें बंद रखिएगा और अब श्वास को आप नॉर्मल से लें, लेकिन अब जो है अपना ध्यान आप अपने हृदय चक्र पे ले आएँ। आंखें बंद रखें और धीरे धीरे आप अपनी पूरी बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग रखिएगा और ध्यान अपना रखिएगा अपने हार्ट पर, हृदय चक्र पर। आंखें बंद रखिएगा और अब आप अब इमेजिन कीजिएगा ब्रेन से लेकर, हेड से लेकर आप अपनी बॉडी को भीतर तक महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो ब्रेन है इसके 2 पार्ट हैं, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट पार्ट जो है वो आपके राइट बॉडी के हिस्से का कंट्रोल करता है और जो राइट है वो अपोजिट को करता है। तो आप उसको अपनी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कीजिएगा धीरे धीरे, फिजिकल बॉडी को हेड से लेकर माथे पे आइए, माथे से आँखों तक, नोज़ तक, फिर अपने फेस, चीक तक, चिन तक, अपने गर्दन तक, शोल्डर तक, चेस्ट तक, पेट तक, नीचे थाइस तक, अपनी पिंडलियों तक, पैरों तक। फिर धीरे से ऊपर जाइएगा और ऊपर जाकर आप जाकर अपना ध्यान हृदय चक्र पर लाइएगा और वहाँ से आपका कोई अगर बॉडी का हिस्सा पेन करता है या दर्द है कहीं, तो आप उसे हील करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फ़र्क महसूस होगा। एक दिन में क्रोनिक बीमारियां नहीं जाती, लेकिन आपको एहसास ज़रूर होगा। आंखें बंद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आप इसी अवस्था में बैठे रहें और अब अपना ध्यान, आपका जो ध्यान है हृदय चक्र पर है, वहीं रखिएगा। ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिएगा और ध्यान हृदय चक्र पर। और अब आप थोड़ा अपना जो इमोशनल क्वोशेंट है, जो हमारा माइंड है, उसमें बहुत सारी उलझनें होती हैं। कुछ उलझनें तो ऐसी भी होती हैं कि हमें कुछ पुरानी बातें कहीं ना कहीं से याद आ जाती हैं और वो हमको तंग करती हैं। कई बार तो हमको इस बात का भी दुख रहता है, मैंने तो अपने मित्र के लिए, भाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए क्या क्या नहीं किया, ना तो मेरा एहसान बनता है, ना मेरे को महसूस करता है, बल्कि मेरी इंसल्ट करता है या कुछ और करता है, या कोई धोखा दे गया, या कभी इंसल्ट हो गई हमारी, हो ही जाती है जीवन में। तो उससे इस समय ना तो इंसल्ट हो रही है, वो एक घटना थी, कभी घट गई थी, तो उससे हमें क्या लेना देना। तो वर्तमान में आ जाइए, आंखें बंद रखिए और अपना जो ध्यान है वो हृदय चक्र पर रखिए। जब हम अपना ध्यान हृदय चक्र पर रखते हैं तो सारा जो हमारा पूरा बॉडी का फंक्शन है
वो हृदय से होता है। हृदय की धड़कन चलती रहती है तो फिर हमारा ब्रेन भी चलता है, हमारी बॉडी भी चलती है। और अगर हृदय चक्र हमारा बंद हो जाए, हृदय बंद हो जाए, तो हमारे बॉडी का सिस्टम भी धीरे धीरे डिके हो जाता है। अभी आंखें बंद रखिएगा। अब हम ध्यान में उतर रहे हैं। अभी तक ध्यान नहीं कर रहे थे, अभी तक तो हम ध्यान की यात्रा कर रहे थे, अभी ध्यान की तैयारी कर रहे थे। तो ये जो आज का जो नक्षत्र है, इसका जो देवता है, मैंने बोला आहिर्बुधन्या है, बेसिकली रुद्र है, शिव है। तो आप शिव पर या शिवलिंग पर अपना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। कोई आपको महाकाल या कोई भी आपको ज्योतिर्लिंग याद आ रहा हो या कोई शिव की मूर्ति याद आ रही हो, तो किसी भी शिव की मूर्ति से के साथ आप अपने को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप शांति से बैठे रहें, आंखें बंद रखें और मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो आप अपने इसी अवस्था में कुछ देर बैठे रहें। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये हमारा ध्यान की विधि थी और ये मैं बड़ा आप सबका धन्यवाद करता हूँ और ये आज हम ध्यान कर पाए। अगर आप अपने नक्षत्र से ध्यान करते हैं तो फिर आपको बहुत लाभ होता है और ध्यान करना ही चाहिए। हमारा जो नक्षत्र है वो हमको इस दुनिया में लाता है और उसके बाद ही हमारे सारी दुनिया चलती है। तो जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो पूरे आसमान से कनेक्ट हो जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड से। जब हम अपने नक्षत्र से आज हम इस नक्षत्र से कनेक्ट हुए तो पूरी विधि के द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं। जब ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं तो फिर बचा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।